हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड और एंड लॉन्गिट्यूड्स के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जिससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है जी। तो फटाफट देखते हैं पहले एनसीईआरटी वाले, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ। जी, अर्थ का जो ट्रू शेप है वो क्या है? जियोइड है। तो क्या आंसर हो जाएगा? द ट्रू शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, अर्थ लाइक शेप। इन अदर वर्ड्स इट इज, अब ये बकवास है, ऑरेंज शेप्ड। आप लिखो सिंपल जियोइड। व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ। क्या है? 3D मॉडल है अर्थ का। व्हाट इज ग्लोब? तीसरा आंसर है व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि ऊपर होता है इक्वेटर से, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, समझ रहे हो, नॉर्थ में आपका इसका लैटिट्यूड होता है। व्हाट आर 3 हीट जोन ऑफ अर्थ? अर्थ के 3 हीट जोन है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, जो आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब क्या होता है ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? देखो, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो मेन लैटिट्यूड है, जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, वो क्या होता है, उसके अलावा जो धीरे धीरे और लाइनें होती हैं सेम लैटिट्यूड वाली, उनको कहते हैं पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स। ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। समझ में आया? देखो, अगर तुमको ना समझने में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब पक्का तुमने अभी तक हमारी समझने वाली जो फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाओ, आई बटन में मिल जाएगा या फिर एंड में आपके आइकन आ जाएगा, वो वीडियो देखोगे आप अच्छे समझ जाओगे। मुश्किल से 15-20 मिनट की वीडियो है, मस्त समझ जाओगे, ठीक है। अब फटाफट अगर देखिए समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो मेरिडियन क्या होते हैं? ऑल द सेमी सर्कल्स विच जॉइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर टर्म्ड एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी कि ये अगर ऊपर टॉप पे आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो एक लाइन ऐसे जो नीचे आती है, इन्हें क्या कहते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। टॉरिड जोन, और अब देखें अगला, वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? जो टॉरिड जोन होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों आती है? टॉरिड जोन रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। पहला, द सन शाइन्स परपेंडिकुलर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थ्रू आउट द ईयर। जो टॉरिड जोन होता है ना, वो पता है कौन सा जोन होता है? इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है, यानी कि सेंटर इक्वेटर वाला जो रीजन है वो टॉरिड जोन हो गया। वहाँ पे जो परपेंडिकुलर एकदम डायरेक्ट सामने से रेज पड़ती हैं सूरज की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। परपेंडिकुलर सन रेज गिव मोर हीट देन स्लैंटिंग सन रेज, यानी कि टेढ़ी वाली। ये सब अगर वर्ड्स और अच्छे से नहीं समझ में आ रहे हैं तो वीडियो की देख लेना, एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ जाएंगे, वरना फिलहाल तो अब आप इन्हें याद कर लो। Let's talk about the final question, that is why is it 5:30 PM in India when it is 12 noon in London? देखो, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अभी फिलहाल मैं आपको समझाऊंगा कि आपको लिखना कैसे है, बट अगर आपको मतलब कॉन्सेप्चुअली समझना है कि रियल में होता क्या है तो आपको वो वीडियो मस्ट है। मतलब मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि जाओ देखो, क्योंकि सच में यार ये सब चीज़ें ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने बड़े आसपास के लोगों से पूछोगे ना, वो भी चकरा जाते हैं, नहीं समझ पाते क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होता इन चीज़ों पर। ठीक है, समझ गए, नहीं बता पाते कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिलहाल हम आंसर देखते हैं। लंडन इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लंडन की जो लोकेशन है वो कहाँ है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। वाइल द टाइम ऑफ 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया। और वहाँ 0 से हमारा जो इंडिया है वो कितनी दूर है? हमारा इंडिया पड़ता है 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट में लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 82 डिग्री एंड हाफ मिनट बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ लंडन एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो अर्थ मतलब लंदन और इंडिया के बीच में टाइम का जो डिफरेंस आया लॉन्गिट्यूड का, वो कितना है? 0 से 82.5। टाइम इन इंडिया इज अहेड ऑफ लंडन, इट इज 4 minutes अहेड एट एवरी लॉन्गिट्यूडनल ईस्ट, हेंस टाइम इन इंडिया इज अहेड ऑफ लंडन बाय 5:30 hours। इसके लिए आपको सिंपल मैथ करनी होती है कि हर 1 डिग्री पे 4 मिनट टाइम आगे बढ़ जाता है। तो 82 बाई डिग्री पे एंड हाफ डिग्री पे कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई कर दो तो 330 minutes, जिसको हम 5 मतलब क्या कह सकते हैं? 5.5 घंटे भी कह सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है जी? 0 डिग्री। एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 0 डिग्री होती है, उसी तो प्राइम मेरिडियन कहते हैं। द फ्रिजिड जोन, ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से जाता है? आपको याद करना पड़ेगा कि ये लंदन से होकर जाता है। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर पोल पे,
इक्वेटर पे या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। फ्रिजिड जोन का बच्चों मतलब होता है एकदम ठंडा जोन, तो वो पोल्स पे होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो आपके 360 टोटल लॉन्गिट्यूड हैं, ठीक है जी। अगला द एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल जो होता है वो नॉर्थ में होता है या साउथ में होता है या ईस्ट। ईस्ट में तो देखो होता नहीं, इतना तो तुमको पता है, इतना तुम्हें अकल है। बात होती है कि वो साउथ में, ऊपर होता है आर्टिक सर्कल, नीचे एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। हाँ जी, यही होता है सिंपल। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक साथ दिखते हैं तो वो ग्रिड जैसा लगता है देखने में, इसीलिए उसे ग्रिड कहा जाता है, ठीक है जी। फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी पेपर में आ जाते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो लोकेशन है वो क्या है, देखो हमने अभी पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन, वो थी 23 डिग्री एंड हाफ मिनट क्या नॉर्थ। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिल्कुल सेम जगह बट साउथ में होता है, तो एंड में क्या आ गया, बस साउथ, बाकी सेम है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की क्या है, 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट, ठीक है जी। जीरो मेरिडियन, 0 डिग्री पे जो मेरिडियन होती है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड। अब लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो किसकी तरफ बढ़ता है, प्राइम मेरिडियन की तरफ जब हम जाते हैं, सॉरी, तो जो प्राइम मेरिडियन की तरफ हम जाते हैं तब वो बढ़ता रहता है। कब, जो डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन। देखो ऐसे समझो, मैं आपको एक समझा देता हूँ कि होता क्या है। सिंपल सी बात है, अगर ये अपना, एक मिनट रुको दिखाता हूँ। तो बच्चों ये देखो तुम्हारे सामने एकदम क्लियर फोटो आ चुका है किसका, ग्रिड का। यहाँ पे लैटिट्यूड्स भी हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी हैं। अगर आप ऊपर देखो, ऊपर सबसे टॉप पे, तो आप देखो एकदम पास पास में, गैप बहुत कम है। बट जैसे जैसे आप प्राइम मेरिडियन की तरफ आते हो, ये जो गैप है ये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हमको एकदम क्लियरली समझ में आ गया। चलो अब वापस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखो एक थोड़ी सी यहाँ पे स्लाइड गड़बड़ हो गई है। एक्चुअली ये जो आंसर था ना, ये आपका क्वेश्चन में ये जो आंसर है गलत है। प्राइम मेरिडियन इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, इसका एक्चुअल आंसर होगा पोल्स। अभी आपने लॉन्गिट्यूड देखे ना, वो उनकी जो डिस्टेंस थी कहाँ कम होती जा रही थी, डिक्रीज। इंक्रीज का भी मैंने आपको फोटो दिखा दिया और खुद भी मैंने गलत पढ़ लिया। एक्चुअली आपको डिक्रीज हो तो सबसे पोल्स पे हमेशा लॉन्गिट्यूड डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर को आप कंसिडर मत करो, आप अपना आंसर लिखना पोल, ठीक है। द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन नॉर्थ। नॉर्थ में कौन सा आपका आर्टिक सर्कल है, साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल। वेरी सिंपल, ठीक है। और अब ये बाकी क्वेश्चन की नीड है नहीं, इतने जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये आपके लिए इनफ है। कोई भी एग्जाम अपने स्कूल का मस्त आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखी एक्सप्लेनेशन वाली, तो फटाफट जाके देखो, बहुत अच्छी वीडियो है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।